किसने किसका तो पता नहीं दोहा है क्या, मैं भूल गया। लड़कों का डिस्को डांस देखकर संस्कृत का टीचर ऊब गया, बोला सूरज को देखो पश्चिम में ढला तो डूब गया। तो पश्चिम सभ्यता की तरफ तुम बढ़ोगे तो डूब जाओगे। तो जी सवारी निकल चुकी है हल्द्वानी से। अभी अगला जो हॉल्ट है खाने के लिए रुकेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कैची धाम। वहाँ की ड्राइवर ने बोला है कि वहाँ की कचौड़ियाँ बहुत फेमस है, मूंग की दाल की कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ। अब मूंग की दाल की पकौड़ी तो हर जगह ही फेमस है, दिल्ली जाओगे तो मूंग की दाल की पकौड़ी यहाँ रायते के साथ मिलेंगी। पहाड़ी ककड़ी का रायता, पहाड़ी ककड़ी का रायता कहीं नहीं मिलता, ये तो बात सही है। हाँ आजकल तो ककड़ी भी मिल रही है, ककड़ी बहुत हो रही है आजकल तो। अभी आपको हम वो दिलाएंगे पहाड़ी पिसी लूण, उसके साथ ककड़ी खाना तुम, आहा क्या मजा है। यहाँ 60 रुपये किलो के टमाटर है। टमाटर हैं वो भी हाइब्रिड वाले। कल रात से बाकी का पता नहीं, लेकिन पापा के दिमाग में चल रहा है खाएंगे क्या। खाने का बहुत टेंशन है। ऐसा है कि देखो थोड़े दिन रह गए हैं, इसलिए खा पी ले। जिंदगी के दिन अब कितने रह गए? 100 साल तो 20-25 साल और थी। 20-25 साल में तो 20-25 एक जनरेशन और आ जाएगी। खाने का स्टॉक बहुत पेंडिंग है। तो इसलिए उसको पूरा करना है, इसलिए खाते पीते रहना जरूरी है। जैसे महिलाएं होती है ना, जब फास्ट रखना होता है, उपवास रखना होता है, तो पूरा फोकस खाने पे होता है कि उस दिन क्या खाएंगे। व्रत में भी क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? दिन में कुट्टू का आटे की पकौड़ी, दिन में आलू नमक, वो भी नगवा वाले। नमक कौन सा वाला खाना है वो भी अरे नमक तो नमक ही है, बताओ। ये हाल है औरतों के। और अपने से ज्यादा वो धार्मिक किसको नहीं समझती फिर भी। समझे नहीं? और उनकी बराबरी करने वाले हमारे भाई साहब हैं। जबकि माता रानी का कोई परहेज नहीं है इस मामले में कि तुम व्रत रखो। आज किसी माता ने आके निकाह तुम व्रत रखो। नहीं, भागवत में आता ही नहीं कहा कि तुम व्रत रखो। वही तो कह रहा हूँ, कभी लहसुन प्याज मत खाओ नहीं कहा। भागवत की तो बात पंडित कहते ही नहीं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मूर्ति पूजा को कृष्ण भगवान ने मना किया है। मुझे लगता है मैंने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मैं तो खाने की बात पे शुरू हुआ था, बातें भागवत तक पहुंच गई। पीते ये भी है, पीते हम भी है। हाँ, पीते हम भी है। पीते हमारे तो मुँह खुल जाता है, इसका मुँह होता है। इनका और ज्यादा बन जाता है। हमारा जितना खुलता है इसका उतना ये हमारी सुनता रहेगा, हमें खुलता रहेगा। इसलिए आपके बार की यात्रा में पीना बिल्कुल बंद, बिल्कुल प्रतिबंध। खाओ जितना मर्जी, बस ये नहीं करेंगे। ये सारी सुन के चले जाते हैं, फायदा क्या? मगर अमृत के पार्टी नहीं होती ना पार्टी विदाउट अमृत नो पार्टी। पता लग गया उसमें तो मैं तुम्हारी। ऐसा बोलने के बाद तो दो लोग तो यहाँ से गायब ही हो जाएंगे सीधा कि भाई हमारा क्या काम फिर यहाँ पे। हम तो वापस जा रहे हैं। जिस पार्टी में पीने के लिए कुछ नहीं है उसमें क्या फायदा है। तो ये थोड़े से इलाके हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग अक्सर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ है, साथ में ब्रिज भी बन रहा है। पहाड़ों के खूबसूरत टेढ़े मेढ़े रास्ते अब शुरू हो गए हैं। जब से ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है कि इस बार दशहरे की वजह से कोई मदिरा पान नहीं होगा, सिर्फ पूजा पे फोकस किया जाएगा, तब से पीछे वाले कंपार्टमेंट में बहुत शांति है। सन्नाटा छाया हुआ है और कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। जब से लोग दबी दबी आवाज़ में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही है क्योंकि ओकेजन ऐसा है। सब पसीबाल सब रोमंज बन जाएगी। हम आगे वाले तो सूफी लोग हैं। दूर हूँ भैया, अभी तो मैं भी दूर हूँ। दूर हो? हाँ, मैं चेयर से दूर हूँ। शाम तक तो सभी दूर हैं। हम दशहरे बाद चारों भाइयों की नोक झोंक के बीच ही ये कारवां आगे बढ़ रहा है और हम पहुंचने वाले हैं भीमताल।
भीमताल हमारा डेस्टिनेशन तो नहीं है, लेकिन नैनीताल की तरह भीमताल भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ मैं आज तक तो गया नहीं हूँ। फ्यूचर में कभी प्लान बनाएंगे, फ़िलहाल तो प्लान में नहीं था। मैं बचपन से पहाड़ों में आ रहा हूँ और हमेशा यहाँ के वाइट वॉल और ब्लू दरवाजे मुझे बहुत फैसिनेट करते आए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, उन घरों की शक्लें बदलने लगी हैं। क्यों बनाते थे वैसे घर, अब क्यों बनाने बंद कर दिए, बताएं। पहले कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पहुंचने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए कंक्रीट, ब्रिक और स्टील, सरिया वगैरह ऊपर पहुंच नहीं पाता था और फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ही वो बनाते थे, पहाड़ों के पत्थर और वहीं की मिट्टी से। अब सब जगह रोड पहुंच गई है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई है, इसलिए वो अब अपना इन्वेस्ट करके लैंडर्ड हाउस बनाने लग गए हैं। बट घर की और दूसरा, पहले बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी इसलिए टेपरवाली छतें भी होती थी। अब उतनी ठंड भी नहीं होती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस वजह से अब लैंडर्ड हाउस यहाँ पर लोग प्रेफर करने लग गए हैं। लेकिन जोग्राफिकल सिचुएशन भी बहुत चेंज हो गई है, लेकिन खूबसूरती उन्हीं घरों की थी। खूबसूरती उन्हीं घरों की, ये तो है। जो एक उत्तरांचल की, उत्तराखंड की पहचान थी ना, हाँ, कुमाऊं की, बिल्कुल। दूर से वो नीले दरवाजे और वाइट कलर की वॉल, लाल रंग की छतें इतनी अच्छी लगती थी। किसके बारे में बात हो रही है? गुड्डू भाई साहब के बारे में। क्या हो गया? अरे वो पहले से कमजोर बहुत हो गया। अच्छा, परहेज ज्यादा कर लिया ना। जब तक परहेज नहीं करता है, जब तक सही था। असल में इसकी नीयत हो गई खराब, अब ये स्वर्ग के चक्कर में है। स्वर्ग के चक्कर में इतनी जल्दी नीयत खराब हो गई है, सही बात। ये अच्छे कर्म कर रहा है जिससे कि आगे जाके स्वर्ग मिले। इसको इसका चक्कर अफसरों के चक्कर में। यहाँ का स्वर्ग तो थोड़ी सी देर का होता है, फिर खत्म हो जाता है। ऐसे ही होता है जब लोग कोई पार्टी से मना करता है ना, निकल के जाने नहीं देते, तो उन्हें लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, एक बार ये ग्रुप ज्वाइन हो सकता है, तुम छोड़ नहीं सकते हो अपनी मर्जी से। आज की इस यात्रा के दौरान सभी बड़े भाइयों से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं जाकर घर की सारी महिलाओं को बताऊंगा ये ज्ञान कि भाई अकेले मत पीने दिया करो, खुद बैठो, सब लोग बैठो, स्वर्ग का आनंद लो। बाकी लोग तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, लेकिन भुवन चाचा को डर है कि इनकी वाइफ ना देख ले, तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि नहीं अगले दिन भी नर्क जैसा तो नहीं लगता, स्वर्ग ही लगता है। और ये मेरे राइट में जो झील दिख रही है, ये है भीमताल की झील। कहते हैं कि नैनीताल की जो झील है उसका नीचे कितना डीप है वो आज तक किसी को पता नहीं है। मुझे तो भीमताल का भी नहीं पता, बट भीमताल की झील नैनीताल की झील से छोटी है और कम गहरी है। ड्राइवर की जस्ट पीछे बैठे हैं मेरे पापा, मेरे जस्ट पीछे बैठे हैं मेरे सबसे बड़े चाचा भुवन चाचा, पीछे की सीट में जो बीच में बैठे हैं वो हैं मेरे आनंद चाचा, मजले चाचा, और मेरे साथ जो बैठे हैं वो हैं गुड्डू चाचा, सबसे छोटे। कौन कह रहा था? और इतनी तरह से नहीं कहता है, जब प्रियंका जो क्या है वो प्रीति जिंटा के घर पे जाता है, वो फिर नहीं कहता वो चाय पियेंगे, उसकी मम्मी पूछती है चाय के लिए, कहता नहीं मैं बोनविटा खाऊंगा। अच्छा, इसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है? वो वाली घर। तो ऋतिक रोशन ने जहाँ बोनविटा खाया था वो घर यहाँ पे है, भीमताल। भीमताल। कोई मिल गया पिक्चर, कोई मिल गया पिक्चर। पिछली कुछ बारिशों से पहाड़ों में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, उसके कारण बहुत सारे हैं। उनमें से एक ये भी है शायद कि रोड को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों की जड़ों को गहरा किया जा रहा है, तो पहाड़ ऊपर से ढीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सच्चाई क्या है पता नहीं।
और हम आप पहुँचे हैं कैंची धाम, जो नीम करोली बाबा सरकार का जो मंदिर है वो ये यहीं है, इसके पीछे है। और यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ये रेस्टोरेंट गुड्डू चाचा का फेवरेट है, शायद वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। तो इन्होंने मुझे पूछा पापा ने कि भाई कढ़ी चावल बोलूँ या दाल चावल। मैंने कहा पहले चाय बोलो, उसके बाद कुछ खाना खाएंगे, क्योंकि चाय बहुत देर से पी नहीं है, सुबह से पी नहीं है, और चाय की अब तलब लगी है, तलब। कितने कौन है चाय बनाता? अभी तो खाना खाएंगे ना, अभी तो एक ही बनाओ, 4 लोगों को खाना खिला दो। 4 लोग खाना खाएंगे, एक जना चाय पिएगा, इसका बर्त है, ये खाना नहीं खाएगा। ना नवमी पूछते कढ़ी में प्याज नहीं है, प्याज नहीं चाहिए यार। हम लोगों से सुबह खाया था ना वो केक लाया वाला, केक जैसा वो डब्बे में, उसमें अंडा था। चल प्याज नहीं खाते हम, निकाल दिया, मुर्गा भी निकाल दिया इसमें। वो तो लेगलेस था वो। बना के फटाफट क्या दूसरे भेज दे लोनी ग्रुप में। तो सबने खाना खा लिया है, कढ़ी चावल, दाल चावल, मैंने मेरी स्पेशल चाय पी। उसके बाद थोड़ी सुस्ती भी आ रही है, 9 दिनों से अन्न खाया नहीं था ना, तो आज फ़र्क पता चल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और पहाड़ों का पानी क्योंकि अलग होता है, यहाँ के खाने में टेस्ट अलग होता है, फ़र्क पता चल रहा है। यही चीज़ अगर आप गाज़ियाबाद में बनाओगे, बॉम्बे में बनाओगे, टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ के पानी में वो बात है कि सिंपल दाल चावल और कढ़ी चावल भी इतने टेस्टी लग रहे हैं। आगे शायद या तो लैंडस्लाइडिंग हुई है या फिर रोड का काम भी साइमल्टेनियसली से चल रहा है, या पिछला मलबा अभी तक पड़ा था। तो जब तक वो हटे, जेसीबी हटा है, मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे बात कर लेता हूँ। I saw Nakshu in one of the video. Good. I think मैं आया इसलिए वो नानी आ गई, वरना नहीं आती थी, है ना? चलो 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 चलो। नहीं, मैंने फ्लाइट मोड पे डाल के बंद किया ना, वापस ऑन किया तो शायद हो गया। और जब गांव जा रहे हैं तो कुछ ऐसे घर होते हैं जहां आप कुछ मीठा लेकर जाना पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर रुके हैं ओए रॉयल रेस्टोरेंट स्वीट्स एंड गेस्ट हाउस, जहाँ एक्चुअली देखा जाए तो हमारा ड्राइवर हमें लेकर आया, लेकिन वहाँ की मिठाई वाकई बहुत अच्छी थी। अगर आप इस जगह से गुजर रहे हैं तो ओए रॉयल रेस्टोरेंट स्वीट्स इस शॉप पे रुक सकते हैं। 320 रुपये किलो इसका रेट था। एंड धीरे धीरे पहाड़ का भी रंग प्लेन्स की तरह हो गया। So there was a time when we used to come here just for bal mithai, but slowly and steadily everybody is moving to normal mithai, which you will find everywhere. लेकिन ये बाल मिठाई सिर्फ पहाड़ों में मिलती है, और बचपन में हम इसको होम्योपैथिक की गोलियां भी बोला करते थे। So रेट भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, 320 रुपये किलो। 2 तरह की मिठाइयाँ होती हैं पहाड़ों में, एक चॉकलेट और एक बाल मिठाई। ये नहीं गया, घर पे देखेंगे, ये नहीं गया, तुम्हें खिलाऊंगा, ये नहीं गया। नीचे वालों को जब मीठा निकालना चाहिए ना। आगे जाओगे तो सारा खर्चा तुम दोगे, साली से मिलने आए हो तुम, हम तो ऐसे आ गए। हेलो, नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं।
क्या नाम है इसका? ये तो ऐसी किधर है कुत्ता? हाँ, सबसे जो ईमानदार कोई होता है तो कुत्ते ही होते हैं। क्या नाम है? ईट ज़्यादा मीठा नहीं खिलाते हैं कुत्तों को। नहीं, कुछ नहीं। नहीं क्यों? नहीं नहीं नहीं, कुत्ता काटने वाला हो तो पहले से ही मालूम पड़ जाता है। अगर इस तरह से पूछ तो शेर भी ला रहा हो ना तो डरो। ये अल्मोड़ा हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से अब अल्मोड़ा सिटी शुरू हो जाती है, जिसका मार्केट अक्सर क्रॉस करने में डिफ़िकल्टी होती है। अल्मोड़ा वन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ उत्तराखंड वी कैन से, लेकिन बसावट बढ़ती जा रही है, पहाड़ भरते जा रहे हैं, लेकिन रोड उतनी की उतनी है। आई थिंक गवर्नमेंट को अभी से फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगले 10 सालों में इस रोड को क्रॉस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जिस तरीके से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, यू शुड थिंक अबाउट इट। और अल्मोड़ा क्रॉस करने के बाद मेरी बैटरी लो हो गई थी। इनफैक्ट मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, तो हम सब सो गए। और जब आँख खुली तो हम पहुंच चुके थे ताकुला, हमारे गांव। सुबह 7 बजे से बैठे हुए, अब 7 बजे हम घर पहुंचेंगे। 12 घंटे। 12 घंटे। हाँ ठीक है, ना बढ़िया। 11 घंटे की। हाँ 11 घंटे लगा। सो फाइनली बागेश्वर बोल रहा हूँ। सो फाइनली ताकुला पहुँच गए हैं। टाइम हुआ है 5:25। तो ये है हमारे गांव का मेन स्टेशन, बस स्टॉप। यहाँ से एक ज़माने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता था वॉक करके। हम लोग पहाड़ चढ़ के उतर के अपने घर पहुँचते थे, लेकिन वक्त के साथ गांव भी बदल गए, रोड बन गई है। और यहाँ से सामने जो स्टैंड है, हम लोग गाड़ी लेंगे और अपने घर के नीचे तक, जहाँ तक रोड बन गई है वहाँ तक जाएंगे। और फिर कल मैं आपको दिखाऊंगा मेरा घर। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद माय न्यू व्लॉग फ्रॉम माय विलेज। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल। बाय।